आज की कहानी ध्यान से सुनना। ये कहानी इतनी गजब की है कि इससे प्रेरणा लें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक जंगल में 4 सांड थे। सांड जानते हो ना, गांव में होते हैं ना सांड, बड़े भारी ताकतवर थे और चारों साथ रहते थे। पानी पीने जाना होता था साथ जाते थे, घास चरना होता था साथ जाते थे, विश्राम करना होता था साथ करते थे चारों। उसी वन में एक शेर था। शेर जब उन चारों को देखता था मोटे ताजे, तो शेर का बड़ा मन करता था कि मैं इनका मांस खा लूं। लेकिन शेर की कभी हिम्मत नहीं हुई उन 4 को देख करके। बड़े बड़े नुकीले सींग थे उनके। शेर ने देखा एक ने भी थोड़ा सहारा लगा दिया ना, तेरा तो पेट फाड़ डालेगा। तो कभी शेर की उनसे टकराने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? चारों साथ रहते थे और बड़े भारी शक्तिशाली थे। कहते हैं ना, प्रयास अगर लगातार किया जाए तो सफलता दोनों साइड में मिलती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वो हमारे प्रयासों पर डिपेंड करता है। एक दिन चुपके से शेर ने एक सांड के कान में बात कही कि इनके तीनों के क्यों चक्कर में पड़ा हुआ है। कई बार तेरे को अकेला छोड़ के ये बहुत हरी भरी घास खाने चले जाते हैं और तू सूखी घास में मुंह मारता रहता है। कर दी ना चुगली, बैक बाइटिंग। अब दूसरे दिन वो सांड उनके साथ नहीं गया और अकेला हरी घास ढूंढने के चक्कर में चल पड़ा। यूं ही शेर ने उसको अकेला देखा, झपट्टा मारा, सांड को फाड़ डाला और खा गया। दूसरे दिन फिर वही बात दूसरे सांड के कान में कही, किस चक्कर में पड़ा हुआ है, ये दो तो बड़ी हरी हरी घास खाते हैं, तू ये सूखी खा रहा है। उसके भी शेर की बात जच गई, वो भी अकेला चल पड़ा। शेर की ट्रिक काम कर गई, शेर ने उसको फाड़ा और खा गया। यही बात तीसरे दिन तीसरे सांड को कह दी, इस चक्कर के, इस मुर्ग के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। ये कई बार तू आराम करता है ना, सोया रहता है, उस समय बड़ी हरी हरी घास खा के आता है और तू पड़ा रहता है और तू सूखी घास खाता है। वो भी अकेला चला गया तीसरे दिन। उसके भी ऊपर अटैक किया शेर ने, उसको फाड़ के खा गया। चौथे दिन वाले को चुगली करने की जरूरत पड़ी क्या? चौथे उस सांड को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो 3 हरा हरा घास खाते थे, वो तो अमर हो गए और तू सूखा खा रहा है। अकेला था, अकेले पर अटैक किया, फाड़ के खा गया। इस तरह से एक छोटी सी बात से उन चारों सांडों को खा गया। वो क्या सबक मिलता है हमें इससे? संगठन में शक्ति होती है। ये 2 टाइप की कहानियां होती हैं। 9th 10th के बच्चे ध्यान रखें, यूनियन स्ट्रेंथ की 2 स्टोरी। एक तो किसान के बेटों वाली बात है और एक इसकी बात। समझ गए ना? तो अगर हम नारे भी लगते हैं राजनीति में रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। सीधी सी बात है, उसको अन्यथा लेना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? अब आपको और ज्यादा सुनने की जरूरत है, ध्यान से कमर सीधी करो। 90 का जो दशक था, उस समय भारत से सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ। ब्रेन ड्रेन का मतलब प्रतिभा पलायन। और ब्रिटेन के अंदर एक सर्वे हुआ था, बाकायदा रिसर्च हुई थी, दुनिया भर में वो रिसर्च करवाई गई थी, ये पता लगाने के लिए कि किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा जीनियस हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो सर्वे के द्वारा पता चला कि भारत के जो बच्चे हैं वो दुनिया के सब बच्चों से इंटेलिजेंट हैं। शानदार बच्चे भारत से अमेरिका गए,
और अमेरिका बढ़िया टाइप देश है, बड़ा सियाना देश है। दुनिया के बढ़िया इंजीनियर उसने हायर कर लिए, बढ़िया डॉक्टर उसने हायर कर लिए, बढ़िया साइंटिस्ट थे वो हायर कर लिए, बढ़िया बढ़िया वहाँ सुविधाएं थी, बढ़िया वेतन दिया गया, वहाँ एक पैकेज मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, पैकेज मिलता है। ये लो 100 करोड़ साल के मिलेंगे। और हमारे वाले वो बच्चे जब पढ़ा करते हैं तब भी सोचा करते हैं कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, हम विदेश जाएंगे, उनकी प्लानिंग ये होती है, देश के लिए नहीं सोचते हैं वो। लिहाजा अमेरिका तो दुनिया का सुपर पावर बन गया, और हमारे देश में कौन से कैटेगरी के इंजीनियर मिले? दूसरी कैटेगरी के। आईआईटी वाले हमारे देश में नहीं रहे, सारे विदेशों में चले गए। अब सन 2000 के बाद में परिवर्तन हुआ है, अब हमारे देश में स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट अपने खुद के मतलब बिजनेस करते हैं, औरों को भी रोजगार देते हैं। लिहाजा देश की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है। आज भारत की ये हिम्मत है कि हम किसी भी दुनिया के देश को चुनौती देने की स्थिति में हैं। नहीं, पहले हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, बाहर का देश कोई भी कहता था हम मान लेते थे। अमेरिका का डंकल प्रस्ताव आया था, मनमोहन उस समय वित्त मंत्री था, 1991 की बात है। डंकल प्रस्ताव किसके लिए आया था? खेती के लिए, कि हम आपको बीज देंगे, ये बीज बड़े शानदार हैं, आपका उत्पादन बढ़ेगा और हमारे से बीज लो। वो बीज जेनेटिक उनमें चेंज ला करके ऐसे बीज बनाए थे अमेरिका ने, जो बीज बेटा दोबारा उगते ही नहीं थे। उस समय की सरकार भी ठीक थी, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था, समझदार था, उसने देखा ये गड़बड़ झाला हो जाएगा, लिहाजा उसने डंकल प्रस्ताव नहीं माने। हमारे वाले बोले डाले किसान समझ ही नहीं पाए, वो बोले कि हमारे खेत में बीज उगाएंगे, हम दोबारा बो सकते हैं। उन बेचारों को ये पता नहीं दोबारा वो बीज उगेगा ही नहीं, अमेरिका से लेना होगा। आज हम अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में इसलिए हैं कि हमारी जो प्रतिभा है, आप जैसे टैलेंटेड संस्कारित बच्चे हैं, वो देश के देश में ही रहे, और सरकार ने उनको इनिशिएटिव दिया, उनको लोन दिए, उनको पैसे दिए, और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और भारत में धीरे धीरे तेजी से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको बेटा बिल्कुल अलर्ट रहना है, कहीं भी चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, नेशन फर्स्ट होना चाहिए आपके लिए, फिर बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।